उम्मीद है आपको इस एपिसोड का ट्रेलर पसंद आया होगा, क्योंकि जैसे आपने ट्रेलर में देखा ये एपिसोड ठीक वैसा ही होने वाला है। इस एपिसोड के एंड तक आप हमारे साथ जुड़े रहिए। Good morning everyone. So this is day 4 and right now I am at Nubra. So this is small disappointment. It came quite unexpected. Is Pangong Tso, मतलब Pangong Lake, due to natural calamities are completely shut down. So it's a complete disappointment for the tourist also. But there is still a thin chance कि बॉस वो हो जाएगा. If possible, we'll definitely do. And if not, then अगली बार हम लोग कर ही लेंगे. Fortunately वैसे तो कुछ हुआ नहीं. हम पैंगोंग पहुँचे भी. आपको इनमें दिख ही जाएगा. खैर जैसे जैसे नूबरा छोड़कर हम पैंगोंग के करीब पहुंचे, कुछ नज़ारे हमने ऐसे भी देखे जो अभी तक मन में फंसे हुए हैं। आप दिन रात एक करके 9 से 5 जॉब करते हो एंड वहाँ करी हुई मेहनत से कमाए पैसे आप ऐसी ट्रिप पे लगा देते हो जहाँ पे आपको इतने खूबसूरत से नज़ारे देखने को मिलते हैं, तो पूरी ट्रिप एक यादगार लम्हा बन जाती है। बराबर कहा ना मैंने। तो यहाँ पे हम रुकते हैं फोटो क्लिक करने के लिए। सफर चलता रहा और हम आगे बढ़ते गए और जैसे जैसे पैंगोंग नजदीक आया हमें मालूम हो गया था कि हमें आगे क्या देखने वाला है और कितना ठंडा रहने वाला है। Ladies and gentlemen, boys and girls, I know मैंने आपको ब्लॉग में बताया था कि मैं आने वाला नहीं हूँ यहाँ पर, but then a sudden surprise. Let's start with the main thing. And by main thing, what I meant was this. And you know, ना अच्छा लगा यहाँ पे आके। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी है, but then यहाँ पे आके वो 3 Idiots वाला ही बकचोदी करना, उसका अलग अपना एक मजा है। ये देखो ओए, अभी हम जा रहे नीचे, मीन्स वी आर हेडिंग राइट देयर, सो जस्ट फॉर एक्स्ट्रा फोटो सेशंस, ताकि इंस्टाग्राम पे अच्छी फोटो डाले और आपको कंटेंट ज़्यादा पसंद आए। और बस आकाश, हाय तो बोल। हाय। हाँ भाई, तो आपने जो मेरे स्लो मोशन देखे या फिर कोई फोटो देखी तो ये बंदा है, इसने जो क्लिक करे। सब्सक्राइब द चैनल। एग्जैक्टली, सब्सक्राइब करते नहीं हो, ऐसा करते नहीं। फिर नए इंस्टा ब्लॉगर आने वाले है इस कंपटीशन में। 1 2 3 एंड भाई साहब तो फुल तैयारी में। 4 सारे के सारे इंस्टा ब्लॉग या फिर किसी ना किसी का यूट्यूब चैनल खुलेगा ही अभी इस ट्रिप के बाद। इसको स्लो मोशन बनाना। ये देखो हो गया ना रेडी। अभी बोलो, यहाँ का पानी इज क्रिस्टल क्लियर। I mean, look at this view, man. ऐसा नज़ारा मतलब आपको बहुत ही कम देखने को मिलता है अपनी लाइफ में, but then जब भी आप आते हो, you make sure that you make this memory worth your lifetime. So that was all for the Pangong Lake. हमने फोटो भी खींचा है, स्लो मोशन भी क्लिक किए, और अभी पॉइंट ये है कि यहाँ पे बरसात बढ़ गई है, तो अभी हमको जल्द से जल्द हमारे कैंप में चेकिंग करना पड़ेगा एंड विल टेक अ रेस्ट।
अभी भाई सांस फूल रही है मेरी, बोलने को नहीं हो रहा है। विल डू वन थिंग, टू चेक इन द कैंप एंड देन आई विल शेयर व्हाट वेंट हियर। या अचानक से चालू हुई बरसात ने पूरे पैंगोंग में कोहरा ही कोहरा कर दिया था और बाहर इतनी ठंड बढ़ने लगी थी कि बर्फ और बारिश दोनों साथ में गिरने लगी। ओके, तो अभी हम रुके हैं कैफे। तो क्या सीन है कि पैंगोंग में फिलहाल बहुत हेवी रेनफॉल हो रहा है, इसलिए आगे के मोमेंट कुछ टाइम के लिए फिलहाल रोक दिए। जैसे मोमेंट क्लियर होंगे हम यहाँ से कैंप में चेक इन करेंगे और प्रॉबेबली विल हेड डायरेक्टली फॉर ले। बट भाई साहब यहाँ पे जो बारिश हो रही है ना, मुझे देख कर लगता नहीं है कि बस अगले एक आध घंटे में रुकने वाली है। पैंगोंग में बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी, तो सोचा थोड़ी सी पेट पूजा कर ली जाए, थोड़ा रेस्ट कर लिया जाए। वैसे जिस कैफे में हम रुके हुए थे वो एक फैमिली बिजनेस था एंड उनके बच्चे भी वही थे, तो सोचा उनके साथ कैरम भी खेल लेते हैं। 2009 there are 3 ages camp in Ladakh. In 2020 now thousands of ages camp. So this is our cottage over here. तो पैंगोंग में कॉटेज पाना एक बड़ी चीज़ है। You have to make sure that you do your booking 3 to 6 months before of your departure. तो अभी यहाँ पे टेम्परेचर इज इजीली -3 डिग्रीज एंड ऐसे में कैंपिंग करना इज रियली बैड आइडिया। बट देन हमारे पूरे डिपार्चर में कुछ आतंकी लोग थे जिनको कैंपिंग चाहिए था -3 डिग्री सेल्सियस में, एंड दे ऑप्टेड फॉर कैंप। बट हुआ यूँ, यहाँ पे आने के बाद उनकी चॉइस बदल गई एंड एंड मोमेंट पे अभी उनको कॉटेज जो है वो मिल नहीं रहा है। एंड जस्ट फॉर सेफर साइड दे हैव डिसाइडेड टू स्टे इन अ कार फुल नाइट। अभी वो लोग कैसे रहेंगे, क्या करेंगे, आई डोंट रियली हैव एन आइडिया, बट आई एम लकी दैट मुझे उसको एक कॉटेज मिल गया सोने के लिए। सो यस, वही एक किस्सा आपको बताना था। अभी देखते हैं आगे जैसे एक्सप्लोर करेंगे, मैं आपको भी दिखा दूंगा। ऑलराइट, सो दिस इज पैंगोंग एंड करंटली इट इज 6:30 इन द इवनिंग। कॉन्ट्रास्ट दिख रहा, वहाँ पे एकदम सनलाइट है। जस्ट टेक अ लुक एट दिस बैकग्राउंड, जस्ट एक मिनट, या ये दिख रहा है आपको। अभी वहाँ पे ये बैकग्राउंड है, यहाँ पे ओवरकास्ट सिचुएशन है, मतलब यहाँ पे तो गर्मी है ही, वहाँ पे भी गर्मी है, लेकिन बस बीच में तो पूरा ठंडा है। एंड सही में बोलूँ, ये जो बैकग्राउंड आपको दिख रहा है वो एक्चुअल में काफ़ी फोटोग्राफिक है। Yeah, so I think the experience was too good. We have enjoyed a lot, and look at the view this side. I think it's awesome. So we had a great experience. आकाश, Yeah. मैं क्या बोलता हूँ, एकदम फोटोग्राफी कैसा कुछ तो है। Yeah, I think it's really like it's near to photographic scene. बट वो लाइट अगर यहाँ पे आती तो फोटो खींचता। Definitely, that's a go. Okay, so we are about to eat our dinner here in Pangong, and it is apparently 9 in the night. Weather well आपको अभी कुछ दिखेगा नहीं, but have a look at this. मतलब चांद इस तरह खिला हुआ है, and I am trying my best to click the Milky Way photos, but then मेरी वजह से जितना होगा मैं आपको क्लिक करके बता दूंगा। But till then, अभी जितना मैंने क्लिक किया है, here's the view. खैर मैंने बहुत कोशिश करी मिल्की वे कैप्चर करने की, लेकिन नहीं हो पाया मुझसे, क्योंकि वो इक्विपमेंट भी नहीं थे मेरे पास जिससे मैं मिल्की वे एक्सट्रैक्ट कर पाऊँ। खैर मैंने जितने भी फोटोज क्लिक किए वो मैंने सब आपके सामने रखा हो। पसंद आया तो हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, हम वहाँ पे भी ऐसी फोटोज अपलोड करते हैं। Good morning everyone. So this is day number 6 in Pangong. So it is currently 6:30, but then I'm really sure कि जो पीछे का बैकग्राउंड लाइट है उसको देख के आपको लग रहा होगा कि this is not 6:30, this is 10:30. Believe me, this is 6:30 in the morning.
यहाँ पे कैसा है कि यहाँ पे आपको सूरज ऐसे उगते हुए दिखता है बिकॉज ऑफ द माउंटेन्स एंड बिकॉज ऑफ द एटमोसफियर ऑल्सो। बट उसी एक फैक्टर के कारण यहाँ पे सनलाइट जो है बहुत जल्दी हो जाती है, एंड उसी फैक्टर की वजह से यहाँ का 6:30 9:30 जैसे दिखता है, 6 के 9 दिखते हैं यहाँ पे। इससे कुछ बात शेयर करना चाह रहा था। बात ये है कि इफ़ यू आर प्लानिंग टू विजिट लेह लद्दाख, you have to make sure that you make your booking 3 to 6 months prior of your departure, ताकि आपको सारी bookings safely आपके हाथ में मिल जाए whenever you land on your site. Second, if you're planning to visit Leh Ladakh, you have to make sure कि आपके पास एक postpaid connection हो, be it Airtel, be it Jio, doesn't really matter. You have to make sure it's a postpaid, or else you can land over here and make a purchase of the postpaid connection, ताकि आप कनेक्शन में रहे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ postpaid ही चलता है. थर्ड ये है कि इफ़ यू आर विजिटिंग पैंगोंग देन एयरटेल एंड जियो वॉट एवर इट इज, इट वॉन्ट वर्क, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ BSNL ही काम करता है, वो भी बहुत थक के. एनीवेज मैं आपको बाहर का नज़ारा एक बार देख दूँ ताकि आपको भी आइडिया लग जाए कि यहाँ पर सवेरे 6:30 का नज़ारा कैसा होता है. सवेरे 5:30 बजे मैंने जो नज़ारा देखा, मतलब शब्द कम पड़ गया मेरे पास. ऐसी खूबसूरत सी जगह अपने इंडिया में भी है, फिर तो काफी अनफॉर्चुनेट है कि ऐसी नायाब सी जगह पे जंग के नगाड़े बजते हैं, और इसी की वजह से इस जगह की खूबसूरती पे एक धब्बा लग जाता है. मैंने आज तक बहुत सी लेक्स देखी है, मगर पैंगोंग का कोई जवाब ही नहीं. जहाँ बिताया हर एक पल आज भी मैं याद करके खुश रहता हूँ. आई एम श्योर कि आपके साथ भी ऐसा ही होता होगा, है ना? क्या मैं अकेला ही हूँ जो इस तरीके की सोच रखता हूँ? खैर, मैंने जितना भी टाइम स्पेंड किया पैंगोंग में, वो एक यादगार लम्हा बन के हमेशा मेरी लाइफ में रहेगा. खैर, सुबह का नाश्ता करके 9:30 बजे पैंगोंग से हम निकले, एंड सही बोलूं तो कोई मन नहीं था मेरा निकलने का, क्योंकि जगह इतनी खूबसूरत, नायाब, और ऊपर वाले ने इतनी खूबसूरती से बनाई है कि, और ऐसी जगह पे जहाँ पे आपका दिल और दिमाग का एक हिस्सा रह जाता है, तो वहां से निकलना भी मुश्किल हो जाता है. बराबर कह रहा हूँ मैं. खैर, सफर चलता रहा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहे नज़ारे वैसे चेंज होते रहे. वैसे यहाँ पे रुककर कुछ फोटोज भी क्लिक करी मैंने. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट डेस्टिनेशन संगला पास की ओर. खैर, संगला पास एक बर्फ से ढका लैंडमार्क है जहाँ पे एक मंदिर है, और ये एक मिलिट्री आउटपोस्ट भी है जहाँ पे से फौज की गाड़ियां पास होती है. Stop number 340. आपने बाबा हरभजन सिंह की तो कहानी सुनी होगी. कुछ वैसी ही कहानी है संगला बाबा की. एक ऐसा सोल्जर जो ड्यूटी करते करते शहीद हुआ, और जिसकी आत्मा आज भी पहरा देती है चांगला पास पे. और अगर आपने स्टोरी नहीं देखी है तो आई रिकमेंड आप ये शॉर्ट फिल्म जरूर देख लेना. आपको चांगला बाबा की थोड़ी सी बैकग्राउंड हिस्ट्री आपको मालूम पड़ सकती है. और यहाँ से हम निकले लेह की ओर. देखते देखते लेह सिटी में पहुँच गए 3:30 बजे, और जैसे ही मैंने लेह सिटी एंटर किया, मैं पूरी ट्रिप को वापस से याद करने लगा. यहाँ हुई हमारी ट्रिप ऑलमोस्ट खत्म. होटल पहुंचते पहुंचते शाम के 7:30 बज गए थे ऑलरेडी. So finally Ladakh tour came to an end. I'm sure कि मेरे चेहरे पे जितनी खुशी है उसको देख के आपको समझ में रहा होगा कि मैं कितना खुश हूँ इस टूर से. So all thanks to these guys. Their links into the description box below. Make sure that you check them guys out. They are completely awesome and really cooperative. Other thing here is, मतलब
अभी तक हमने जहाँ पे भी गए, जितना भी जगह एक्सप्लोर किया, इट वॉज कम्प्लीटली वर्थ इट. ऑफ कोर्स दिस इज लेह लद्दाख, व्हाट डू यू थिंक इट इज? कल के लिए एक और डेस्टिनेशन है जो हमें कवर करना बाकी है, दैट इज फॉर स्टोक विलेज. इफ पॉसिबल विल डेफिनेटली डू इट, एंड इफ नॉट, वेल, better luck next time. But then I don't know what to say again. कभी वापस से प्लान बना तो definitely I'll do another tour, but with some precautions and some preparedness. See